रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हसनगंज उन्नाव में बार एसोसिएशन द्वारा तहसीलदार न्यायालय के बहिष्कार के बाद तहसीलदार ने मनमानी कर पुकार कराई। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। सबसे बड़ी तहसील हसनगंज के बार एसोसिएशन ने विगत 25 अक्टूबर से तहसीलदार न्यायालय का अनिश्चितकालीन जब तक वार्ता नहीं होगी प्रस्ताव पास किया था, लेकिन तहसीलदार निधि पांडे ने प्रस्ताव होने के बाद बुधवार को न्यायालय ने सुनवाई शुरू कर दी है और पुकार कराने लगी है, जिस पर हसनगंज बार एसोसिएशन अध्यक्ष बीडी रावत व महामंत्री राजीव कुमार सिंह सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने तहसीलदार न्यायालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर बार संघ की बैठक आहूत कर तहसील प्रशासन की मनमानी के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। राजेंद्र पाठक, आज आपकी रिपोर्ट। बांगरमऊ उन्नाव में सड़क हादसे में दिवंगत सिपाही अमित कुमार यादव का शव पोस्टमार्टम के बाद यहां कोतवाली लाया गया, जहां पुलिसकर्मियों ने नम आंखों से सलामी दी। कोतवाली में तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने मिलकर बंद लिफाफे में मृत सिपाही के पिता को सहायता राशि भी सौंपी। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अतरधनी में विद्युत करंट की चपेट में आकर काल के गाल में समाये किसान दंपति के शवों का पोस्टमार्टम कराने जा रहे कोतवाली के सिपाही अमित यादव की रास्ते में सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जबकि साथी महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां गमगीन माहौल में नम आंखों से राज के सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। उन्नाव से जिला संवाददाता राहुल राठौर की रिपोर्ट। बांगरमऊ उन्नाव में कोतवाली क्षेत्र के बिल्हौर मार्ग पर स्थित नानामऊ गंगा पुल के निकट नया ट्रैक्टर पलटा। हादसे में ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत। चालक लखनऊ से नया ट्रैक्टर लेकर जा रहा था। जिंजक एजेंसी। आज प्रातः 8 बजे घटित हुआ हादसा। घटनास्थल पर पहुंचे कोतवाली पुलिस में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राहुल राठौर की रिपोर्ट। कुतुबनगर सीतापुर में थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 गोवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ मिश्रिक, पिसामा, मोहली व मैगलगंज पुलिस ने जांच शुरू किया। पुलिस के अनुसार अज्ञात लोगों पर गौवध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। मंगलवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकरिया ग्राम पंचायत के मजरा खालीपुरवा गाँव के निकट खेत में 5 गौवंशों के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ मिश्रिक, एमपी सिंह, पिसावा थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह, मोहली कोतवाली निरीक्षक अतुल कुमार तिवारी ने जांच शुरू कर मौके पर मिले अवशेषों को गोमती नदी के किनारे मड़िया घाट पर दफनाया गया। मौके पर पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के दर्जनों कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट दिखे। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी व कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अनिल चौधरी की रिपोर्ट। सीतापुर कुतुबनगर में केंद्र प्रभारी द्वारा किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा लेने का किसानों ने लगाया आरोप। विकासखंड मिश्रिक के कुतुबनगर पीसीएफ केंद्र के प्रभारी मकनमनी आई सामने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। पूरा मामला कुतुबनगर स्थित पीसीएफ केंद्र का है, जहां निर्धारित मूल्य 1200 की बजाय 1220 की बेची जा रही है। डीएपी की बोरी। किसान गुड्डू सिंह निवासी रमुआपुर व किसान शंकर निवासी गड़ासा ने बताया कि यहां 1220 की बोरी दे रहे हैं। किसानों द्वारा कही गई बात की जानकारी जब केंद्र प्रभारी को पता चली तो वो किसानों पर अपनी रौब झाड़ते हुए बोले, खाद नहीं बांटेंगे, जाओ जो करना है कर लो। केंद्र प्रभारी को शासन प्रशासन का नहीं है डर। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा क्या होती है कार्रवाई। अनिल चौधरी की रिपोर्ट। कहा लिए जा रहे हैं वहाँ? कितने मिली? 1220। क्या नाम है? रामशंकर। कहाँ रहा था? कौन गाँव से? कितने मिली बोली? लिए गए 1220 नहीं यार, जहाँ जहाँ बता दिए चला का ड्राई थे यार, बिना घूमत जाओ। 1220 लिए तुम लोग उठाओ जत्ते लिखेंगे बत्ते कहिबो है, इनके माथे में ना लिखो ही पत्रकार है तो सही बात कहे।
सीतापुर लहरपुर में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी के आदेश पर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निहाल कुरैशी ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर चलाए जा रहे समाजवादी छात्र सदस्यता अभियान तीसरे दिन कोचिंग सेंटर एवं शिक्षण संस्थाओं में घूम घूम कर ऑनलाइन सदस्य बनाए, जिसके अंतर्गत लोगों को समाजवादी छात्र सभा से जुड़ने की अपील की एवं अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में हुए छात्र नौजवानों के हितों के कार्यों में गिनाया तथा समाजवादी पार्टी से जुड़ने की अपील की। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। मोबाइल की दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए का सामान हुआ चोरी। हरदोई शाहबाद में बेजा चौराहे के पास बीती रात चोरों ने मोबाइल दुकान में सेंध लगाकर की चोरी। चोरी की घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। शाहबाद कोतवाली के बोझ चौराहे के पास बीती रात ओम मोबाइल शॉप की दुकान में अज्ञात चोरों ने पीछे से सेंध लगाकर लगभग 2 लाख का सामान चोरी कर लिया। दुकान मालिक ओम प्रकाश पुत्र हरिश्चंद्र निवासी तरेट के अनुसार वहां शाम को अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। सुबह 9 बजे उसने जब दुकान खोली तो पीछे से सेंध लगी देखकर वह दंग रह गया। उसने जब अपना सामान देखा तो 25 कीपैड मोबाइल, 5 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 होम थिएटर, 8 सीलिंग पंखा, 1 लैपटॉप, 12,000 की नकदी गायब थी। उसने तत्काल इसकी सूचना शाहबाद कोतवाली में दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच में जुट गई है। निर्मल मिश्रा की रिपोर्ट। नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना के रात में हम लोग दुकान बंद करके गए, उसके बाद यहाँ दुकान में टूटी रात में। अच्छा, क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान एक लैपटॉप था, कंप्यूटर, 3 होम थिएटर और 40 मोबाइल, जिसमें 5 फोन स्मार्ट थे। इसकी सूचना आपने किसको दी? ये सूचना हम वहाँ कोतवाल साहब के पास गए, दरखास्त लेके आए। सीतापुर में विकासखंड मिश्रित की सभी न्याय पंचायतों में एक गौ आश्रय स्थल बनाने का शासन से निर्देश जारी है, जिसके क्रम में न्याय पंचायत बड़िया की ग्राम पंचायत, बीकासुर ग्रंट न्याय पंचायत, ततरोई की ग्राम पंचायत, ततरोई परसौली न्याय पंचायत की ग्राम पंचायत, परसौली कुतुबनगर न्याय पंचायत की ग्राम पंचायत, हुसैनपुर न्याय पंचायत 8 की ग्राम पंचायत, गुलरिहा में गौ आश्रय स्थल निर्मित कराए जा रहे तथा कुछ न्याय पंचायतों में अभी तक निर्माण कार्य शुरू ही हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पशु आश्रय स्थलों में रखी जाने वाली गायों के चारा व्यवस्था हेतु चारागाह की भूमि का चिन्हीकरण करने का जिम्मा क्षेत्र लेखपालों को सौंपा गया है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। 25वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए शिवहरी विजय। गरीबों, मजलूमों और कमजोरों की आवाज संघर्ष के पर्याय राजनीति को पेशा नहीं सेवा के माध्यम समझकर पीड़ित की मदद के लिए रात दिन तत्पर रहने वाले नंदमहर की धरती के सपूत डॉक्टर शिवहरी विजय तिवारी की 25वीं पुण्यतिथि पर एक बार फिर लोगों को याद आए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बुधवार को उनकी प्रतिभा पर माल्यार्पण व हवन करने के बाद एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में दलीय निष्ठा से ऊपर समर्थकों और शिव चिंतकों की भारी भीड़ जुटी है। मयंक पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर कोटेदारों की मंडलीय स्तर बैठक संपन्न। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोटेदारों के संगठन ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन उत्तर प्रदेश ने प्रतापगढ़ के चिलबिला में की मंडलीय बैठक में पूरे मंडल से भारी संख्या में उपस्थित रहे कोटेदारों पर दर्ज एफआईआर वापस हो, कोटेदारों पे लगने वाली धारा 303 व 7 निरस्त की जाए, 2001 से अब तक के सभी बकाया हो भुगतान प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी, कोटेदारों को 300 रुपया कुंटल कमीशन या 30,000 रुपया दिया जाए मानदेय। प्रदेश अध्यक्ष मांग न पूरी होने पर प्रदेश भर में 20 व 21 नवंबर को पूर्णतः बहिष्कार करेंगे कोटेदार प्रदेश अध्यक्ष। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। लकड़ी काटने जा रहे लकड़कट्टों का स्कूली वाहन से हुआ एक्सीडेंट। सीतापुर पिसावा क्षेत्र के जमुनिया कुंवरपुर से लोहार खेड़ा रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 4 लकड़कट्टे एक साथ सवार होकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि चारों लोहार खेड़ा की तरफ से आ रहे थे कि लकड़ी काटने जा रहे थे।
जिस जमुनिया की तरफ से आ रहे स्कूली वाहन और बाइक की भिड़ंत में चारों को गंभीर रूप से चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस द्वारा मिश्रिक अस्पताल पहुंचाया गया। अनिल अखिलेश पहलवान, जो कि यह सभी एक बाइक पर सवार थे, बाइक नंबर UP 32 GB 3931, इस पर स्कूली वाहन से टक्कर में इन दोनों के ज्यादा गंभीर चोट आई है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग असलम मिर्जा की लकड़ी काटने जा रहे थे। असलम मिर्जा लकड़ी के आड़ती हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट।